दृश्य प्रतीकात्मक है, इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। क्या आपको भी लगता है कि आप घंटों पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता? क्या कभी सोचा है कि ब्रेन को उसकी ही भाषा में पढ़ाया जाए, इमेजेस और कनेक्शन की भाषा में? आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जिससे आप किसी भी विषय को तेजी से याद रख सकते हैं। माइंड मैपिंग और विजुअल थिंकिंग। माइंड मैपिंग एक ग्राफिक तरीका है जिससे आप किसी भी जानकारी को विजुअली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यह आपकी सोच को लीनियर से बदलकर रेडिकल बना देता है। यानी आप किसी भी टॉपिक को एक केंद्रीय विचार से शुरू करके ब्रांच की तरह अलग अलग पहलुओं में बांटते हैं। जब मैं पहली बार माइंड मैपिंग बनाना सीख रहा था तो मुझे लगा ये बच्चों का काम है, लेकिन एक दिन जब मैंने इससे पूरी किताब 2 घंटे में दोहरा ली तब समझ आया असली ताकत इसके पीछे छुपी हुई है। हमारा मस्तिष्क टेक्स्ट के मुकाबले इमेजेस को 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। विजुअल थिंकिंग का मतलब है दृश्यों के जरिए सोचना। जब आप किसी जटिल कॉन्सेप्ट को आरेख, चार्ट या स्केच के जरिए समझते हैं तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि विजुअल लर्नर्स जानकारी को 3x ज्यादा रिटेन करते हैं। यानी आप जो देखते हैं वो आपके दिमाग पर गहराई से छपता है। नंबर 1, एक खाली पेज ले और बीच में उस टॉपिक को लिखे जो आप पढ़ रहे हैं। नंबर 2, अब उससे जुड़े सब टॉपिक्स के लिए ब्रांच बनाए। नंबर 3, हर ब्रांच के साथ छोटे आइकन्स, स्केच या रंगों का उपयोग करें। नंबर 4, अंत में अपने माइंड मैप को जोर से पढ़े। इससे आपके ब्रेन को विजुअल प्लस ऑडियो लिंक दोनों मिलते हैं। रंगीन पेन, छोटे छोटे डूडल्स और इमोजी ये आपके माइंड मैप को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि यादगार भी बनाते हैं। आप माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए नोट्स बनाने में, किसी टॉपिक को रिवाइज करने में या फिर किसी आइडिया को प्लान करने में। एसएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ माइंड मैपिंग से इतिहास की पूरी जानकारी की और उसके प्रीलिम्स में 120 प्लस नंबर आए, क्योंकि माइंड मैप सिर्फ याद रखने में नहीं, चलती दोहराने में भी जादू करता है। आप चाहे तो माइंड मैप हाथ से बनाए या ऑनलाइन टूल्स से, जैसे एक्समाइंड, कैनवा या गूगल। हाथ से बनाना ज्यादा पर्सनल टच देता है और डिजिटल टूल्स ज्यादा सुंदर और शेयर करने योग्य बनाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कम समय में ज्यादा स्मार्ट पढ़ाई करना तो आज ही एक टॉपिक उठाइए और माइंड मैप बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट में अपना पहला माइंड मैप शेयर करिए। मैं पर्सनली उसे देखूंगा और फीडबैक दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे और स्टडी हैक्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।